नारद जी महाराज सन्मुख बैठ करके आराधना कर रहे हैं किशोरी जी की, और किशोरी जी की आराधना वंदन करने के बाद अपनी जटाओं को किशोरी जी के चरणों से स्पर्श कराने के बाद नारद जी धीमे से किशोरी जी के पल्ले में झांक के देखते हैं और भाव से कहते हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी। और जैसे ही कहा कृष्ण मनोहारिणी, अभी 7-8 दिन की हैं किशोरी जी, ज्यादा आयु नहीं है, बहुत छोटी सी हैं, लेकिन जैसे ही कृष्ण मनोहारिणी शब्द सुना, मधुर कमल जैसे नेत्र किशोरी जी के खुलने लगे और धीमे से नेत्र खोल करके मधुर मुस्कान करने लगी, छोटे छोटे हाथों से करताल बजाने लगी, इतनी प्रसन्न हो गईं। कृष्ण मनोहारिणी का अर्थ क्या है? बड़े अर्थ है। कृष्ण के मन का हरण करने वाली श्री राधा, या कृष्ण के मन में विहार करने वाली राधा, या जिनके मन में श्री कृष्ण विहार करते हैं वो श्री राधा। अभी तक जितने भी लोग आ रहे थे सब वृषभानु नंदिनी राधा, कीर्ति नंदिनी राधा, बरसाने वाली राधा, सब इस भाव से कहकर के पुकार रहे थे। लेकिन आज किसी ने कृष्ण मनोहारिणी राधा जब कहा, किशोरी जी के नेत्र खुल गए। अपने सर्वानंद प्रियतम का नाम सुनते ही किशोरी जी के, बंधुओं, ये राधा कृष्ण प्रेम जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग सुनते हैं, जो हम लोग अन्य जगहों से प्राप्त करते हैं, वो नहीं है। आप कैसे मान सकते हैं 6-7 दिन के बालक में अपने प्रियतम के प्रति प्रेम? 7 दिन के बालक को क्या बोध होता है? अरे वो ठीक से आंख भी नहीं खोल पाता। लेकिन किशोरी जी और ठाकुर जी का ये प्रेम अनादि है। ये चारों युगों में कब का है ये भी नहीं कह सकते। अभी हम पर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण राधा द्वापर में प्रकट हुए, लेकिन हमारे जुगल किशोर अजन्मा, हमारे ठाकुर जी तो अजन्मा हैं, इनका जन्म नहीं होता, नित्य विहार करते हैं। इनका जन्म, और ठाकुर जी का तो एक बार को मान सकते हैं कि जीव कल्याण, मानव कल्याण का भाव उनके चित्त में है, पर किशोरी जी का जन्म तो किसी अन्य की भावना से है ही नहीं। वो तो केवल ठाकुर जी के प्रेम के लिए पधारी हैं पृथ्वी पर। इसलिए नारद जी महाराज बोले, भैया इनको कोई खिलौना प्रसन्न नहीं करेगा, इनको कोई गायन वादन प्रसन्न नहीं करेगा, इनको तो केवल कृष्ण नाम प्रसन्न कर सकता है। और जैसे ही कहा कृष्ण मनोहारिणी, किशोरी जी के नेत्र खुल गए, किलकिल करके हंसने लगी, करताल बजाने लगी, इतने आनंद में आ गई। नारद जी अपने हाथ में करताल लेकर के झूम झूम करके कृष्ण मनोहारिणी कह करके गाने लगे। बाहर बैठे प्रतीक्षा कर रहे श्री वृषभानु जी को नन्ही सी बालिका की स्वर सुनाई